पेरेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीक हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 के बारे में सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। यह सेलिब्रेशंस 1974 में चालू हुआ एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन के 50 साल कंप्लीट होने के वजह से सेलिब्रेशन चल रहे हैं। 20वीं सदी के सबसे अच्छे जो भी संशोधन हुए हैं उसमें से एक है वैक्सीनेशन या टीकाकरण। तो यह ह्यूमन काइंड या मनुष्य जाति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज में से एक होता है। तो जब 1974 में एक्सपांडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन चालू किया गया था, तब 6 बीमारियों के ऊपर दवाइयाँ निकालने के लिए, वैक्सीन निकालने की कोशिश की गई थी। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश की गई थी। तो वह बढ़कर 13 बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन, अब वो बढ़कर 17 वैक्सीनेशन सजेस्ट हो गए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो 6 डिसीज के लिए वैक्सीनेशन है, उसमें से एक चीज जिसको हम डिफ्थेरिया या रोहिणी बोलते हैं, दूसरा पर्टुसिस या खसरा कहते हैं, या और टिटेनस जिसको हम लोह स्तंभ या धनुस्तंभ बोलते हैं। तो इन 3 चीजों के लिए बहुत ही असरदार दवाइयां का उपयोग किया गया है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट यह सब वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, जिसका असर इतना अच्छा हुआ है कि हर 5 बच्चे में से 4 बच्चों को यह वैक्सीनेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उस वजह से हमको यह खतरनाक बीमारियों से बहुत बचाव हुआ है, जैसे कि एक स्मॉल पॉक्स जिसको हम चेचक कहेंगे, और चेचक तो पूरा बंद ही हो गया, और पोलियो जिसमें बहुत सारी देश से वह पोलियो तो इरेडिकेट या निकल चुका है, लेकिन वर्ल्ड से अभी तक अपने को उसको निकालना बाकी है। इन उपलब्धियों के साथ कुछ नई चुनौतियां और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि कोविड के दरमियान, भले कोविड के लिए वैक्सीनेशन बहुत फास्ट बनाया गया, उसका उपयोग बहुत हुआ गया, लेकिन कोविड के दरमियान बच्चों में वैक्सीनेशंस जो हैं वो बहुत हद तक कम हो गई। उसकी वजह से दुनिया भर में डिफ्थीरिया और खसरा, इनकी बीमारियों का वापस बढ़ा हुआ असर दिख रहा है। तो इस चीज़ों के साथ साथ अपने को और बच्चों को, जैसे कि 20 मिलियन बच्चे अभी भी वैक्सीनेशन से दूर हैं, तो उनको वैक्सीनेशन करवाना ये अपने सामने की चुनौती रहेगी, जो हम इस वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान एम्फसाइज करने की कोशिश करेंगे। नई चुनौतियां क्या है? तो एक बहुत सारी जगहों पे पढ़े लिखे लोग भी वैक्सीनेशन ना देने के बारे में सोचते हैं। ज़रूरत नहीं है ऐसा सोचते, उनको समझाना अपना अगला जिम्मेवारी रहेगी। और इसी तरीके से नए वैक्सीनेशन जो आ रहे हैं वह भी, जैसे जापानीज एनकेफेलाइटिस, मेनिंगोकोकल, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, रेबीज, ये सब वैक्सीनेशन के साथ साथ न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस ए, इन सब वैक्सीनेशन का भी हमको ख्याल रखना है। थैंक यू।